हेलो एवरीवन बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और जैसा कि टेंस की एक एक्सरसाइज मैं तुम्हें करा चुका हूं और ये दूसरी एक्सरसाइज है। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 सेंटेंसेस मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में कराए थे, तो 21 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। 21 सेंटेंस है, हैड बी नोन इट अर्लियर दिस लॉस कुड बी अवर्टेड। बच्चे गलती ये है इसमें कि पहली बात तो आप ये समझे ये क्या है, हैड बी नोन इट। तो एक्चुअली ये जो मैंने आपको कंडीशनल बताया था, जैसे इफ़ वी हैड नोन इट, तो जैसे ये स्ट्रक्चर है। तो अगर हम इन्वर्जन कर दें, इन्वर्जन का मतलब होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देना। तो यहाँ इफ़ हट जाता है लेकिन सेंस वही रहता है। तो ये एक्चुअली इफ़ बी हैड ही लिखा हुआ है कि काश कि हम यह पहले जान पाते, तो दिस लॉस, तो ये हानि कुड बी अवर्टेड, इस हानि को जो है टाला जा सकता था। अवर्ट का मतलब होता है किसी अप्रिय घटना को टाल देना, कोई ऐसी घटना जो अप्रिय है और होने वाली है उसको किसी तरह से टाल देना, तो अवर्टेड बोलते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि बच्चों ये वाला जो सेंटेंस है आपका, वैसे कंडीशनल देख लेना, ये समझ आ जाएगा वहाँ से। अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कंडीशनल में। इधर आप देख रहे हो मोर पास्ट है, हैड प्लस B3 है, और इधर आप देख रहे हो कुड के बाद B1 है। तो यहाँ कुड हैव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जब आप किसी चीज़ के बारे में पहले जानते तो ऑब्वियसली आप उस लॉस को भी तो पहले ही टालते। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ लॉस कुड हैव बीन अवर्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट 22, दे अलोंग विद सम अदर बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल हेयर एवरी डे फ्रॉम मॉर्निंग टिल नून। बच्चे एवरीडे जो वर्ड होता है ये रेगुलरिटी को दिखाता है, एक स्थायित्व को दिखाता है, ये परमानेंट एक्शन को दिखाता है। एवरीडे माने प्रतिदिन। अब आप कहेंगे आप स्कूल जाते हैं, भाई मैं स्कूल जाता हूँ एवरीडे यानी प्रतिदिन, हर रोज़ या डेली। तो इट शोज़ ए परमानेंट एक्शन, और परमानेंट एक्शन जितने भी होते हैं या फ्रिक्वेंट एक्शन जो रेगुलर होने वाले एक्शन हैं तो वो इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं। इट्स मीन हमें ये नहीं कहना चाहिए बॉयज़ आर प्लेइंग, हमें कहना चाहिए बॉयज़ प्ले। ठीक है, लड़के फुटबॉल खेलते हैं एवरीडे, हर रोज़, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नून, सुबह से दोपहर तक। ठीक है, तो एवरीडे के कारण एवरीडे हो, ऑलवेज हो, है ना, इस तरह से। फिर ये हो आपका सेल्डम हो, समटाइम्स हो। तो एक्चुअली ये जो है आप ओकेजनली हो, जनरली हो, है ना, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके रूटीन को दिखाने की कोशिश करते हैं, और रूटीन इंडेफिनिट को ही बोलते हैं। द प्रीस्ट, प्रीस्ट कहते हैं प्रचारक को या उपदेशक को, जो उपदेश देने का काम करते हैं गुरु लोग, तो उनको प्रीस्ट बोलते हैं। तो प्रीस्ट ने सेड टू ऑल, सबको कहा, दैट अबेरिस, अबेरिस जो होता है बच्चों उसको बोलते हैं लालच। तो लालच वाज द रूट ऑफ ऑल एविल्स, जो लालच है वो था, रूट माने जड़, ऑफ ऑल एविल्स माने सभी बुराइयों की, तो था, अब नहीं है, अब क्या है भाई। तो इसका मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे कि एक प्रोवर्ब है, कहावत है, एक ट्रूथ है यूनिवर्सल। तो ऑब्वियसली इज आएगा, क्योंकि प्रोवर्ब इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि पिछला टेंस क्या है, चाहे सबऑर्डिनेट क्लाउज हो ये, बस ये तो प्रेजेंट में ही बनेगी कि लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसे ना तो फ्यूचर में बना सकते हैं आप, ना पास्ट में, ऑब्वियसली। तो समझ गए होंगे। 24, आई एम टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 10 ईयर्स। व्हेन यू आर यूजिंग फॉर एंड सिंस प्लस टाइम इन एनी सेंटेंस, तो अगर किसी भी वाक्य में आप सिंस, फॉर प्लस टाइम का यूज़ कर रहे हैं, देन दिस सेंटेंस मस्ट बी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होना चाहिए। तो एम टीचिंग नहीं आएगा यहाँ, आई हैव बीन टीचिंग। क्या आना चाहिए बच्चों? आई हैव बीन टीचिंग। मैं इस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ 10 वर्षों से, क्योंकि 4 लगा है ना, एक सिंपल सी पहचान है। 25, दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस लास्ट 5 ईयर्स। बच्चे जब भी लास्ट 5 ईयर्स आएगा, जैसे अगर सिंपल देखो, अगर कोई ऐसा आता 5 4 3 2, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आती है 5 4 3 2 100 कुछ भी हो, और उसके आगे ईयर लिखा हो, ईयर्स, मिनट्स लिखा हो, आवर्स लिखा हो, है ना, मंथ लिखा हो, तो कुछ भी लिखा हो, ऑब्वियसली वो समय कभी भी आपका जो है एक फिक्स समय नहीं होगा। अब ध्यान से समझना, अब यहाँ लगा है लास्ट, ध्यान से समझना इस बात को, लास्ट 5 ईयर्स। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि रिप्लेस करना पड़ेगा, जब भी लास्ट 5 ईयर्स लिखा हो तो आप सिंस की जगह 4 का यूज करेंगे, वो अनफिक्स टाइम गिना जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी को द लास्ट 5 ईयर्स कर दिया तो ये फिर ये क्या हो जाएगा, फिर से ये जो है क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा, द लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, इसको, इस कंसेप्ट को हम समझेंगे जब हम टेंस पढ़ेंगे। ठीक।
ठीक है, फिलहाल इतना ही ध्यान रखेंगे। 26 कमल ऑर्डर्स अस एज दो या एज इफ़ एक कंडीशनल वर्ड होता है, इसका मतलब होता है मानो कि या जैसे कि, है ना, एक मतलब कल्पना होती है इसके बाद। कमल ऑर्डर्स, कमल ने हमें ऑर्डर किया, एज इफ जैसे कि क्या, जैसे कि ही वर अवर बॉस, जैसे कि वो हमारा बॉस हो। ठीक है, अब ये बात तो ठीक है, कल्पना के लिए वर आ जाता है, ही वर अवर बॉस। लेकिन एक बात बताओ बेटे कि ऑर्डर्ड अस अगर मैं कह रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये पास्ट है, और पता है बच्चों कल्पना वाले वाक्यों में वर जो दिखाता है वो प्रेजेंट अनरियल को दिखाता है, ना कि पास्ट अनरियल। अब जब पिछला वाक्य पास्ट में है तो ऑब्वियसली ये पास्ट अनरियल होगा, है ना। कमल ने हमें ऑर्डर दिया था और ऐसे दिया जैसे कि वो क्या था, बॉस था, लेकिन इसका अर्थ निकलेगा जैसे कि वो हमारा बॉस अब हो, तो वर नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा आपका हैड बीन। क्या आएगा, हैड बीन। तो वर की जगह आप क्या लगा देंगे, हैड। अब बीन यू लगाना पड़ेगा क्योंकि हैड के बाद B3 की डिमांड है, अब यहाँ है नाउन तो हैड बीन लगाना पड़ेगा। तो कमल ने हमें ऐसे ऑर्डर दिया था जैसे कि वो हमारा बॉस था, है ना। अब अगर आप बर लगाते हैं तो इसका सेंस क्या हो जाएगा, कमल ने हमें ऐसा ऑर्डर दिया था जैसे कि वो हमारा बॉस हो। भाई बॉस अब कह रहे हो, ऑर्डर पहले दिया था, तो दिस इज रॉन्ग। बाकी कंडीशनल में समझ लेना इसको। 27 दे हैव बीन कंप्लीटिंग 1/3 ऑफ द वर्क बाई नाउ। पहली बात तो बच्चों एक बात समझो, अगर बाई नाउ लिखा है तो ये टाइम तो है, बट सिंस प्लस 4 प्लस टाइम नहीं है, ये सिंस प्लस सिंस हो या 4 हो और उनके बाद टाइम हो तभी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं, क्योंकि उसका मतलब होता है किस समय से किस समय तक। लेकिन बाई नाउ का मतलब होता है अब तक, कि दे हैव बीन कंप्लीटिंग, वे कार्य कर रहे हैं 1/3 ऑफ द वर्क, कार्य का 1/3, बाई नाउ माने अब तक नहीं, तो यहाँ होना चाहिए बाई नाउ, अब तक। यानी कि कोई काम कंप्लीट भी हो रहा है और वो प्रेजेंट को भी टच कर रहा है, इसका मतलब यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस यूज होना चाहिए। तो यहाँ होना चाहिए हैव कंप्लीटेड। क्या होना चाहिए बच्चों, हैव कंप्लीटेड। हैव प्लस B3 का प्रयोग यानी परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी एक्शन को कंप्लीट दिखाना हो, है ना, फिनिश्ड दिखाना हो और उसका कोई अब से प्रेजेंट से कनेक्शन हो। तो कंप्लीटेड तो है ही, बाई नाउ अब तक, ये प्रेजेंट से कनेक्शन दिखा रहा है। ओके, बाई नाउ अब तक। 28 ईच संडे द आइसक्रीम सेलर्स वाज वेयरिंग इन नेक टाई एंड हैट। ईच संडे, प्रत्येक संडे को, यानी रूटीन हो गया ये, है ना, हर रोज की बात हो गई। आइसक्रीम सेलर, आइसक्रीम बेचने वाला, वाज वेयरिंग पहने हुए था या पहनता था, है ना। भाई पास्ट, अगर रूटीन में पास्ट दिखाना हो तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज करो। तो यहाँ वाज वेयरिंग की जगह वेयर की सेकंड फॉर्म लगा दो वोर, पहनता था, ए नेक टाई एंड ए हैट। ठीक है, यूज्ड टू वेयर भी यूज कर सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। 29 डिड एनी ऑफ यू लेटली कम टू नो। बच्चे लेटली जो वर्ड है, लेटली हो, है ना, रिसेंटली हो, ठीक है, यट हो, अप टू नाउ हो, अब तक, बाई नाउ हो, बाई नाउ माने भी अब तक। ये शब्द जो हैं किसी भी पास्ट वाली चीज़ का अब से संबंध दिखाते हैं, यानी परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। ठीक है, अब तुम देखो लेटली माने हाल फिलहाल में, अभी अभी। डिड एनी ऑफ यू लेटली कम टू नो एनीथिंग अबाउट मिस्टर राव। तो यहाँ डिड की जगह क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, हैव एनी ऑफ यू, है ना। क्या होना चाहिए 29 में, हाँ, हैव एनी ऑफ यू, तुम में से कोई एक, कम टू नो जान चुका है, एनीथिंग अबाउट मिस्टर राव। गॉट इट। तो लेटली की वजह से अभी अभी जान चुका है, तो इसका मतलब यह परफेक्ट टेंस होना चाहिए, काम कंप्लीट भी हो चुका है और प्रेजेंट से भी उसका कोई कनेक्शन है। 30 देखते हैं, बर ही एन एक्टर। बच्चे जब ये ऐसे लिखा है इसका मतलब ये कंडीशनल, प्रेजेंट अनरियल वाले कंडीशनल का इन्वर्जन है। इसका मतलब है इफ़ ही वर एन एक्टर, अगर वह एक एक्टर होता, इसका ये अर्थ हो जाएगा, इन्वर्जन है, अगर वह एक एक्टर होता, एवरीवन विल अप्रिशिएट हिज एक्टिंग, तो हर कोई उसकी एक्टिंग को अप्रिशिएट करेगा, ये लिखा है। तो बच्चे पहली बात तो जब ये अनरियल है तो आगे भी अनरियल होना चाहिए, और विल जो है वो प्रेजेंट को दिखाता, वो फ्यूचर को दिखाता है, रियल वाले फ्यूचर को। तो यहाँ में अनरियल चाहिए तो यहाँ वुड का प्रयोग कर देंगे। यूँ भी कह सकते हैं इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट मॉडल चाहिए। 31 द शर्माज हैव, शर्माज माने शर्मा लोग, सरनेम है, सरनेम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं जब कलेक्टिवली हम उनकी बात कर रहे हैं। शर्माज, है ना, त्रिवेदीज,
द्विदीज, है ना, इस तरह से तो इस तरह से हम कर सकते, राजपूत्स वगैरह का प्रयोग इस तरह से। द शर्मा हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 15 ईयर्स। पहली बात तो आप देखिए 15 ईयर्स, जब भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू देखेंगे उसके बाद ईयर्स, मंथ्स, मिनट्स, आवर्स कुछ भी देखेंगे तो सिंस नहीं 4 आता है, क्योंकि वो 4 के बाद हमेशा ड्यूरेशन आती है और सिंस के बाद हमेशा टाइम आता है। जैसे सिंस लगाओगे आप तो क्या लगाओगे, सिंस के बाद 9 PM, मॉर्निंग, इवनिंग, 8 PM, तो वो क्या है बच्चों, वो एक ड्यूरेशन नहीं है, टाइम है, ठीक है। बाकी डिटेल चैप्टर में। 32 ये वीडियो बच्चों में बीच में कोई वीडियो नहीं आ रही तो 1-2 दिन ऐसा रहेगा अभी और कि वीडियो अभी जल्दी से नहीं आएंगी, सो फिर कंटिन्यू करेंगे, सही से। 32 सचिन तेंदुलकर इज़ प्लेइंग मोर देन 150 टेस्ट मैचेज सिंस 1987। आप देख रहे हैं ये सिंस है तो आपको लगेगा कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूस यूज होना चाहिए, तो बच्चों यहाँ परफेक्ट कॉन्टीन्यूस नहीं यूज होगा, यहाँ केवल और केवल परफेक्ट टेंस यूज होगा। अब क्यों, हैज़ प्लेड यूज होगा, यहाँ हैज़ बीन प्लेइंग यूज नहीं कर सकते आप, हैज़ प्लेड। अब जरा समझो इसको, 2 तरीके से समझाता हूँ। हैज़ प्लेड यूज होगा, ठीक है। अब कहेंगे आप नहीं जी ये तो हैज़ बीन प्लेइंग होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए, मगर एक चीज़ देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ देख रहे हैं, 150 मोर देन। सचिन तेंदुलकर इज़ प्लेइंग मोर देन, मतलब सॉरी हैज़ बीन, अगर मैं हैज़ बीन प्लेइंग लगा दूँ तो हैज़ बीन प्लेइंग वहाँ आता है जहाँ कोई काम कंप्लीट हो भी चुका है और वही काम चल भी रहा है। अब आप एक बात देखिए, यहाँ वो कह रहा है सचिन तेंदुलकर हैज़ बीन प्लेइंग, सपोज करिए हैज़ बीन लगा रहे हैं तो हैज़ बीन प्लेइंग मोर देन 150 टेस्ट, कि 150 से ज़्यादा टेस्ट मैच जो है 1987 से अब तक खेल रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर मैं हैज़ बीन प्लेइंग लगाऊंगा, कि 150 से ऊपर जो मैच हैं तो 1987 से वो 150 से ऊपर के सारे मैच अभी तक खेल रहा है। दिस इज़ रॉन्ग, होना ये चाहिए कि 1987 से अब तक वह 150 से ज़्यादा मैच खेल चुका है, तो यहाँ हैज़ प्लेड होना चाहिए। तो बच्चे ये हमें कैसे पता चलेगा, तो देखो जब भी यहाँ इसके बाद सिंस 4 वाले सेंटेंस की बात है, जब उसमें टाइम दिया हो, हाउ मच या हाउ मैनी का जवाब हो, ध्यान से समझना, हाउ मच या हाउ मैनी का जवाब हो, जैसे कितने टेस्ट मैच, है ना, या तो हाउ मच या हाउ मैनी का अगर जवाब होगा तो वो वाक्य हमेशा सिंस प्लस 4 प्लस टाइम होने के बावजूद भी वो परफेक्ट टेंस में बनेगा, ना कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। इसी वाक्य में से आप मोर देन 50 मैचेज हटा दो, टेस्ट। अब देखो सचिन तेंदुलकर हैज़ बीन प्लेइंग मैचेज सिंस 1987। अब ये बिल्कुल सही है कि जो सचिन तेंदुलकर है 1987 से अब तक खेल रहा है मैच, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि वो कई मैच खेल रहा है ना, मतलब करियर है उसका, तो ये बात आप समझ रहे होंगे, बाकी आगे समझना नहीं तो। 33 यू आर एडवाइज्ड टू वेट हेयर, तुम्हें जो है सलाह दी गई टू वेट हेयर, यहाँ प्रतीक्षा करने की, अंटिल आई सेल कॉल यू। बच्चे अंटिल हो, इफ़ हो, अनलेस हो, एज लॉन्ग एज हो, एज सुन एज हो, है ना, या प्रोवाइडेड दैट हो, है ना, तो ये जितने भी वर्ड हैं ये सब कंडीशनल वर्ड होते हैं, शर्त वाले शब्द, और इनके बाद इनके बाद वाली क्लाउज में कभी भी विल या शैल, वुड, शुड, कुड का प्रयोग नहीं करते हैं। ऑब्वियसली B1 का प्रयोग करेंगे, B5 का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो आई के साथ कोल लगाएंगे, सिंपल शैल हटा देंगे। 34 देखते हैं बच्चों, अगर आप समझ पा रहे हैं तो, आई थिंक समझ पा रहे होगे अगर आपने सही से पढ़ रखा है तो चीज़ों को। 34 नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, आई विल हैव बीन नोइंग हिम फॉर 20 ईयर्स। मैंने आपको बताया था कि नो का नोइंग नहीं बनता, बिकॉज दिस इज द स्टेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो स्टेटिव है, स्टेट होती है जानना किसी को, है ना। स्टेटिव का कैसे पता चलता है बच्चों, या तो तुम किसी को जानते हो या किसी को नहीं जानते, या कभी ऐसा सुना है कि मैं उसको जान रहा हूँ, दिस इज़ रॉन्ग। या तो तुम किसी के बारे में जानते हो या फिर नहीं जानते हो, तो ऑब्वियसली यहाँ होना चाहिए आई विल, यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ नोइंग नहीं होना चाहिए, आई विल हैव नोन, तो बीन हटा देंगे, विल हैव के साथ तो B3 चाहिए ना, तो नोइंग का नोन हो जाएगा तो बीन हटा देंगे, बस सिंपल है, आई विल हैव नोन हिम फॉर 20 ईयर्स। बच्चे सिंस 4 का प्रयोग केवल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही नहीं होता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, परफेक्ट में भी होता है, ठीक है। 35 देखते हैं, वेयर डू यू वर्क नाउ डेज। नाउ डेज का मतलब आजकल, तो आजकल जब भी सेंटेंस के अंदर आएगा इट्स मीन यू आर कॉन्टिन्यूटी पूछ रहे हो तुम, कि भाई आजकल तुम क्या कर रहे हो, ऐसा पूछा जाता है ना, तो ये कोई रूटीन थोड़ी हो गया आजकल क्या कर रहे हो,
इट्स मीन आप कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात कर रहे हो उसकी। तो यहाँ आना चाहिए वो वेयर आर यू वर्किंग नाउ डेज, वेयर आर यू वर्किंग नाउ डेज, आजकल तुम काम कहाँ कर रहे हो, आजकल तुम कहाँ कार्य कर रहे हो। तो नाउ ए डेज हुआ, इस तरह के वर्ड होते हैं। ये जस्ट सॉरी बिल्कुल उसके लिए होता है ना, बिल्कुल एट दिस टाइम हुआ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट हुआ। तो कई बार हम कहते हैं ना, फ़ोन पे कोई बात कर रहा है दोस्त हमारा, तो उसने पूछा भाई क्या कर रहे हो, बोले कुछ भी नहीं, बोले इस समय बताओ क्या कर रहे हो, तो फिर तुम बताते हो, तो वो कहता है एट दिस टाइम बताइए क्या कर रहे हो, तो तुम कहते हो यार इस समय तो मैं लेट हुआ हूँ। तो एट दिस टाइम हो, ध्यान से समझना, नाउ ए डेज हो, एट दिस मोमेंट हो, तो ऐसे शब्द जो है कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। आगे चलते हैं। अनलेस दे विल, मैंने अभी बताया ना, अनलेस हो, अनटिल हो, एज लॉन्ग एज हो, इफ़ हो, ये कंडीशनल वर्ड के साथ वाली कंडीशनल क्लाउज में कभी भी विल, शैल, कुड, वुड, शुड का प्रयोग नहीं करते हैं ऑब्वियसली। 37 वी इंजॉयड द मूवी, हमने मूवी को एंजॉय किया। व्हेन सडनली समवन शाउटेड, है ना, व्हेन सडनली समवन शाउटेड। आप इसका सेंस देख रहे होंगे कि ये गलत है। क्यों गलत है? देखो बच्चे, वैन के साथ हमेशा पॉइंट, मतलब पॉइंट भी आता है, वैन के साथ पॉइंट भी आता है, पीरियड भी आता है। अब एक बात बताओ, कोई कार्य चल रहा हो उसमें बीच में एक पॉइंट दिखाओगे ना आप, तो एक पीरियड होना चाहिए हमेशा, ये ध्यान रखोगे। कैसे कि वी इंजॉयड द मूवी नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए वी वर इंजॉइंग द मूवी। जब हम मूवी इंजॉय कर रहे थे, है ना, तो एक ड्यूरेशन हो गई, तो उसी बीच में एक घटना घटी, वो पॉइंट है। और वो क्या है? वैन के साथ पॉइंट आया है। वैन सडनली समवन शाउटेड, जब अचानक से कोई चिल्लाया, तो उस समय हम क्या कर रहे थे? मूवी देख रहे थे। तो एक ड्यूरेशन होनी चाहिए बच्चों आपकी, और एक होना चाहिए पॉइंट। तो वैन के साथ अगर पॉइंट जुड़ा है तो ऑब्वियसली ये क्या होनी चाहिए? एक ड्यूरेशन होनी चाहिए। ड्यूरेशन का मतलब एक कॉन्टिन्यूटी वाला सेंटेंस होना चाहिए, यानी कॉन्टिन्यूस टेंस होना चाहिए। अब आप ऐसे कहोगे तो गलत लगेगा ना, वी एंजॉयड द मूवी, हमने वो एंजॉय करी मूवी। व्हेन सडनली समवन शाउटेड, जब अचानक से कोई चिल्लाया, तो जब अचानक से कोई चिल्लाया तब एंजॉय करी मूवी, या जब तुम एंजॉय कर रहे थे मूवी को तब अचानक से कोई चिल्लाया। तो इट्स मीन फर्स्ट सेंटेंस शुड बी इन द टेंस कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मिस्टर शर्मा। 38 देखते हैं। मिस्टर शर्मा सो मैनी अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स माने उतार चढ़ाव, सिंस ही स्टार्टेड दिस बिजनेस। देखो बच्चों, मैंने बताया था सिंस का प्रयोग के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट आएगा। क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि वो पास्ट वाला टाइम जो होता है उसको हम एक सेंटेंस में बदल सकते हैं। लेकिन तुम्हें ये भी बताया था उससे पहले वाला सेंटेंस या तो प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ आ जाएगा हैज़ सीन। क्या आएगा? हैज़ सीन, सॉ की जगह। ठीक है, ये मैं समझा चुका हूँ। अगर इस वाले कंसेप्ट को समझना है बच्चे, जो मैंने अभी बताया 38वें में, तो आप मैंने एक वीडियो बना रखी है यूज ऑफ सेंस, यूज ऑफ सेंस को चेक कर सकते हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, बाय माने होता तक, इस सेंचुरी के अंत तक, बी विल यूज़ अप मोस्ट ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल सप्लाईज। तो हम यूज़ अप माने यूज़ कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे, मोस्ट ऑफ वर्ल्ड्स, ज़्यादातर संसार का, ऑयल सप्लाईज, ऑयल की जो सप्लाई है, मतलब तेल की जो सप्लाई है, वो सब ख़त्म कर देंगे संसार में। तो गलती क्या हो गई बच्चों? यहाँ बी विल यूज़ अप बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, इस सेंचुरी के अंततम हम ऐसा कर लेंगे। बच्चों यहाँ गलती ये है कि ये कल्पना है भाई, ये हुआ तो नहीं है अभी, है ना, ये हमारी कल्पना है कि जब हम कहते हैं ना कि इस सेंचुरी, इस संडे तक ऐसा हो जाएगा, इस संडे तक ऐसा, तो वो एक कल्पना मानी जाती है। और ऐसी कल्पनाओं को विल में नहीं, विल हैव यूज्ड लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें? विल हैव यूज्ड अप। उसके लिए कल्पना को, जब हम ऐसी कल्पना करते हैं जो फ्यूचर में हो, तो विल हैव यूज्ड अप करना पड़ेगा। 40 दिस चीज़ इज़ स्मेलिंग आवफुल, आवफुल माने मतलब बेकार सा, भद्दा। दिस चीज़, तो ये जो चीज़ है, पनीर है, इज स्मेलिंग आवफुल। पहली बात तो आप देखिए, स्मेलिंग माने होता है स्मेल करना, स्मेलिंग माने, स्मेलिंग का मतलब अगर आप इसकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म बना रहे हैं, इसका मतलब है सूंघना। ठीक है, और चीज़ कभी सूंघ सकता नहीं। देखो बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कल, शायद इसी पे मैं वर्ड डिफरेंस में ये वीडियो लाऊंगा कि जो ये वर्ब होती हैं, स्मेल है, टेस्ट है, फील है, तो ये एक तरह की एक्शन वर्ब भी होती हैं और एक तरह की लिंकिंग वर्ब होती है। जब ये एक्शन वर्ब होती हैं तो इनका सब्जेक्ट एक डूअर होगा और ये एक्शन होंगी, आईएनजी में भी बना सकते हैं। लेकिन जब ये लिंकिंग वर्ब होती है तो इनका सब्जेक्ट जो होता है ना, वो एक निर्जीव होता है। कैसे?
एक तो हो गया स्मेल माने सूंघना, तो सूंघना जब हुआ तो ये एक्शन है, लेकिन एक होता है स्मेल माने बराबर। कैसे? दिस चीज़, अगर मैं इसको लिंकिंग पर बनाऊं तो पता कैसे बनाऊंगा? दिस चीज़ स्मेल्स आवफुल। आवफुल माने बुरा, यानी ये चीज़ जो है, ये पनीर जो है कैसा लगता है? बुरा लगता है, भद्दा लगता है, मतलब बेकार, दुर्गंध है इसकी। तो इसका मतलब बराबर, तो चीज़ बराबर आवफुल। ये देखो, तो यहाँ ये लिंकिंग वर्ब है क्योंकि इसका सब्जेक्ट निर्जीव है। अगर यहाँ राम लिख दें कि राम इज स्मेलिंग केक, राम जो है केक को सूंघ रहा है, तो दिस बिल्कुल ये सही होगा, ये एक्शन होगा। ठीक है, तो ये इस तरह का होता है। तो ये लिंकिंग पर भी होती है, एक्शन वर्ब। और जब निर्जीव होगा यहाँ कोई चीज़, तो समझ लो हमेशा ही लिंकिंग वर्ब होगी और ये इंडेफिनिट टेंस में बनेगी। 41 While I was driving to work this morning, I almost have an accident. 41 में गलती ये है कि बच्चों, While I was driving to work this morning, जब मैं ड्राइव कर रहा था टू वर्क माने काम के लिए, दिस मॉर्निंग इस सुबह, ठीक है, तो आई ऑलमोस्ट हैव एन एक्सीडेंट। तो बच्चों पहली चीज़ तो ये समझिए, वाइल से पहला वाक्य जुड़ा है वो पास्ट में है, तो यहाँ आप हैव कैसे लगा देंगे? हैड लगाएंगे ना, क्योंकि ये भी पास्ट की घटना होनी चाहिए। तो बस यही गलती थी इसमें। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। 42 देखते हैं। ऑल माई फ्रेंड्स शैल रीच देयर, मेरे सारे मित्र शैल रीच देयर, वहाँ पहुँच जाएंगे, बिफोर इट, इससे पहले, विल बी 5 o'clock, मतलब 5 बजने से पहले। तो गलती बच्चों यहाँ ये है कि इट विल बी, बिफोर। पहली बात तो देखो यहाँ, अरे ये क्या हुआ यार, हाँ, तो हाँ, बिफोर यहाँ एक कंडीशनल की तरह आया है। बिफोर मतलब एक शर्त है कि ऑल माई फ्रेंड्स शैल रीच देयर, मेरे मित्र वहाँ पहुँच जाएंगे, बिफोर इट विल बी 5 o'clock, मतलब कब से पहले? पहले 5 बजे से पहले पहले। तो अगर बिफोर एक कंडीशनल की तरह यूज हुआ है बच्चों, तो यहाँ ऑब्वियसली विल बी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो फिर किस चीज़ का प्रयोग होना चाहिए? तो प्रयोग होना चाहिए इट इज़ 5 o'clock, बिफोर इट इज़ 5 o'clock, सिंपल। तो बिफोर यहाँ एज ए कंडीशनल है, और कंडीशनल के बाद कभी भी बच्चों विल शैल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, शर्त हो गई ना, समय की शर्त कि भाई 5 बजे से पहले नहीं पहुँचेंगे। ठीक है, अंटिल भी लगा सकते थे, अंटिल 5 o'clock, तो या टिल 5 o'clock, तो भी सही था वाक्य। इफ़ द अर्थ विल स्टॉप इट रोटेशन, अगर पृथ्वी अपना रोटेशन, घूर्णन बंद कर दे, एंड रिवोल्यूशन, और परिक्रमण बंद कर दे, वी शैल नॉट बी एबल टू लिव एनी मोर, तो हम जी नहीं पाएंगे। एनी मोर माने और ज़्यादा। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, इफ़ वाले सेंटेंस में विल लगा रखा है, दैट इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है। इफ़ क्लाउज के साथ कभी भी विल का प्रयोग नहीं करते, उससे अगली क्लाउज में आप कर सकते हैं। 44 द स्टूडेंट्स आर हैविंग सम डाउट्स रिगार्डिंग दिस कंसेप्ट। बच्चे एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे, हैव एक स्टेटिव वर्ब है, रखना पजेशन है, स्टेटिव वर्ब है। ठीक है, हैव का प्रयोग अगर आप रखने में कर रहे हैं, है ना, कोई चीज़ रखना, पजेशन में कर रहे हैं, अधिकार जमाने के लिए, तो कभी भी उसका हैविंग नहीं बनता। जैसे आई एम हैविंग ए कार, दिस इज़ रॉन्ग, आई हैव ए कार, मैं एक कार रखता हूँ। लेकिन इसके अलावा जैसे हैव ए बाथ कहते हैं, है ना, हैव ए शीट कहते हैं, तो उसमें आप आईएनजी लगा सकते हैं। लेकिन जब आप रखने की बात कर रहे हैं, पजेशन की बात कर रहे हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं, तो कभी भी हैव का हैविंग नहीं बनता है। तो द स्टूडेंट्स आर हैविंग नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? द स्टूडेंट्स हैव, रखते हैं, सम डाउट्स। 45 एंड लास्ट फॉर टुडे। 45 द क्वालिटी ऑफ योर वर्क, तुम्हारे कार्य की जो गुणवत्ता है, इम्प्रूव्स डे बाई डे, दिन प्रतिदिन। बच्चे ये जो दिन प्रतिदिन देख रहे हो ना आप, दिन प्रतिदिन कोई काम हो रहा है तो कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है, तो डे बाई डे का मतलब होता है दिन प्रतिदिन। तो तुम्हारे कार्य की जो क्वालिटी है वो दिन प्रतिदिन जो है इम्प्रूव हो रही है, तो ये कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है। जब भी डे बाई डे आएगा, ग्रेजुअल, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, यानी क्रमिक रूप से किसी चीज़ का घटना या बढ़ना, तो उसमें हमेशा कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होता है। तो यहाँ होना चाहिए द क्वालिटी ऑफ योर वर्क इज़ इम्प्रूविंग डे बाई डे। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे। और आज के लिए 45 एरर पढ़ेंगे, ठीक है, टेंस की, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।